क्षेत्रीय नागरिक स्टाफ पूरे अनिल भैया आइए आइए नमः पार्वती पते तिवारी जी राजस्थान या काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल, मैं रुद्रनाथ मिश्रा, सारे स्टाफ, विनोद जी, पूरे स्टाफ, माननीय नीलकंठ तिवारी जी, जी नॉर्मल हो रहे हैं, फोटोथेरेपी की जरूरत पड़ जाती थी या वार्मर की जरूरत पड़ जाती थी, तो ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। तो ये पेडियाट्रिशियन के अंडर में ये करा लिए, इसमें हमारे आरएमओ रहेंगे, कोई नर्स रहेंगे। और यहाँ से जो है हम लोगों ने ये 4 बेड का जो है क्रिटिकल बेड, चलिए चलिए कार्डियो वाली ये निरीक्षण करते हुए माननीय नीलकंठ तिवारी जी। वो लगभग 25 के आसपास का 25 लाख ये जो है ये अभी करीब 18 के आसपास ये बेड का निरीक्षण करते हुए पेशेंट भी ये मशीन आधुनिक यहाँ कौन सा टेस्ट होगा? जी 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 राज्य मंत्री और शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से और अपने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि आज के लोकार्पण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत आप दीप प्रज्वलन कर करें। काशी की परंपरा के अनुरूप दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का लोकार्पण करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय लोकप्रिय विधायक शहर दक्षिणी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का और हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद लक्की भारद्वाज जी का मैं स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि मंच पे आप स्थान ग्रहण करें। श्री जगदीश झुंझुनवाला जी, आप मुख्य अतिथि को लेकर मंच पर आए। श्री नरसिंह मठ के वेद पाठी विद्यार्थी मंगलाचरण के लिए दीप प्रज्वलन करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने किया। दीप के विषय में एक मेरे मन में जो भाव आता है मैं आप लोगों से जरूर निवेदित करना चाहूंगा। दीप एक ऐसी परंपरा है कि दीप से दीप हम जला सकते हैं। आज आधुनिकीकरण की दुनिया में चाहे प्रकाश
जितना भी गति स्थापित कर ले, लेकिन दीप की गति को नहीं छू सकता। अंधेरों के लिए दीप ही काफी है। दीप जलाने की परंपरा से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने एक नई गति प्राप्त की और वैश्विक स्तर पे एक नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित हुआ कॉरिडोर। तो मैं जगदीश जी झुंझुनवाला से निवेदन करूंगा कि आपने ट्रस्ट परिवार की तरफ से आप स्मृति चिन्ह में काशी विश्वनाथ भेंट कर उनके मंदिर का इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि अनिल अग्रवाल जी आप माल्यार्पण करके लक्की भारद्वाज जी का मंच पर स्वागत करें। मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप मनोज चौधरी जी का माल्यार्पण कर मंच पर स्वागत करें। विजय चौधरी जी का माल्यार्पण करें। मनोज जी श्री जगदीश जी झुंझुनवाला को मैं स्वयं आपकी तरफ से माल्यार्पण करना चाहूंगा, आप अनुमति दें। और इसी के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय जननेता आदरणीय श्री नीलकंठ तिवारी जी, हमारे इस क्षेत्र के अभिभावक, हमारे प्रिय पार्षद श्री लक्की भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित गणमान्य चिकित्सकगण जो निस्वार्थ भाव से अस्पताल को सेवा प्रदान करते हैं, बहुत सारी सेवाओं के बावजूद। हमारे ट्रस्टी आदरणीय श्री धनपत राय जी भंसाली जी, जिनका आशीर्वाद बराबर अस्पताल को मिलता आ रहा है। यहाँ उपस्थित समाज के वरिष्ठ जन, रोटरी, हमारे जो वांछित भाई हैं, जो वंचित भाई हैं, उनकी अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा करना, इसी उद्देश्य को लेकर ये अस्पताल आज नाना झंझावातों के बावजूद अपनी यात्रा पूरी कर आपके सामने उपस्थित है। लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक्सरे है, पैथोलॉजी है, ईसीजी वगैरह है, जहां 50% की रियायत देते हैं। हर व्यक्ति को ये रियायत मिलती है। आवश्यक नहीं कि वो इसी अस्पताल के ही पेशेंट हों। नेत्र के भी काफ़ी ऑपरेशन हम लोग यहाँ निःशुल्क किया करते हैं और ऑपरेशन के बाद उनकी सेवा के प्रति भी उतने ही सजग भी रहते हैं। हमारी योजना है कि बहुत शीघ्र यदि भोले बाबा ने चाहा तो हम यहाँ एक आईसीयू भी स्थापित करेंगे और डायलिसिस का केंद्र भी बनाएंगे, जिसमें आपका सहयोग वांछित है। हमें विश्वास है कि हमारी इस सेवा यात्रा में हमें आपका संपूर्ण सहयोग मिलेगा। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है तो बहुत सारे कार्यक्रम आज आपके लगे हैं, तो इसलिए विलंब न करते हुए मैं सीधे मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करूंगा, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को, कि आप आए। अपने चिकित्सकीय स्टाफ के लोग, बिरला अस्पताल इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा चिकित्सकीय उपचार का केंद्र है। पहले एक पक्के महाल के लोगों के लिए मेहता अस्पताल था और एक ये था। मेहता अस्पताल कालांतर में अपने ट्रस्टी लोग, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने आपसी विवाद कारण तो बंद हो चुका। मैंने प्रयास भी किया, काफ़ी प्रयास किया, वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शुरू कराया, लेकिन
विवाद होने लगा, कोर्ट कचहरी होने लगा, विभिन्न प्रकार की शिकायतें होने लगी, बंद हो गया। यह अस्पताल आज विधिवत मैंने भ्रमण किया, देखा कि काफी इसमें अभी जान है। बहुत बढ़िया से इस अस्पताल को चलाने का यहाँ के प्रबंधन के लोगों द्वारा किया जा रहा है। हमारा आपका कर्तव्य है कि इसमें जितना भी सहयोग हम कर सकें, जिस प्रकार से भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह आसपास के लोगों के लिए एक चिकित्सा का बहुत बढ़िया केंद्र है और अच्छा हो सकता है। जैसे काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हर क्षेत्र में जरूरत के अनुसार आने वाले दिनों की जरूरत को भी ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य किए गए। बिरला अस्पताल स्थापित अस्पताल, यहाँ सभी सुविधाएं हैं। इसको जितना ज्यादा और भी मदद मिल सके काफी अच्छा होगा। एक इधर भी डायलिसिस की व्यवस्था हो जाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो किडनी के मरीजों की संख्या, किडनी और कैंसर के मरीजों की संख्या पता नहीं क्यों अचानक क्या हुआ है कोरोना के बाद उत्तरोत्तर ज्यादा बढ़ रही, बहुत ज्यादा बढ़ रही। जिसको भी कोरोना टच करके गया है, कुछ न कुछ इस टाइप का सिम्टम और समस्या देके गया है, इसलिए लोगों को बढ़ रही है। यहाँ भी यूनिट की एक स्थापना हो जाए। तो मैं अभी इन लोगों से बात भी किया था और आपके सामने भी एक संकल्प लेता हूँ कि जो कक्ष दिखाया गया उस कक्ष को व्यवस्थित कर लिया जाए, खूब बढ़िया हो जाए। और एक निवेदन मैं जरूर करूंगा प्रबंधन से कि 2 टेक्निकल स्टाफ जरूर रखिए डायलिसिस के लिए, जो एक्सपर्ट हो, जानकार हो। होता क्या है कि एक टेक्निकल स्टाफ रहने के कारण वो जो छुट्टी पर चला गया तो बंद हो जाता है। और डायलिसिस ऐसी चीज है कि उसका तो एक टाइम टेबल बना है कि 3 दिन पर होना है, 4 दिन पर होना है, 2 दिन पर होना है, वो अपना टाइम टेबल बना है। और उस दिन को जब मरीज को नहीं मिलती है तो मरीज की हालत थोड़ी डिस्टर्ब होती है। और बहुत सी चीजें यहाँ पर अच्छी हैं और जो जरूरत है उस जरूरत को भी हम लोग मिलजुल करके पूरा करेंगे सब लोग। और विधायक निधि है, अन्य भी जो निधियां हैं मैं बात करूंगा। मैंने तो आग्रह किया जगदीश भैया से कि एक बार बिरला परिवार से भी चर्चा में इस बात को लेना चाहिए कि कुछ उनके द्वारा भी सहयोग हो, अन्य भी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से जो सहयोग हो सकता है उसको करवाने की योजना पर काम किया जाएगा। एक ही चीज रहे कि जो योजनाओं की लाभ आपको मिल सकता है पूरी तत्परता और सतर्कता के साथ मुझे सूचित जरूर करें कि यह लाभ हमको मिल सकता है, तो हम लोग प्रयास करें। जैसे आपको तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप सबसे आग्रह है। और सबसे बड़ी चीज तो बंसाली साहब देव पुरुष हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विजय भैया लगे हैं, ये चौधरी जो सेवा के काम को लेकर के लगातार तत्पर रहते हैं। सबसे मैं आग्रह करूंगा कि सब चीजों को लेकर के एक बार काम आगे बढ़ाना चाहिए। जो हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे। आपके विचार काफी बहुमूल्य हैं, हम आपके मार्गदर्शन का अक्षरशः पालन करेंगे। और जितने बिंदु आपने उठाए हैं, स्वच्छता, चिकित्सक, टेक्नीशियन की व्यवस्था और डायलिसिस मशीन को 2 से शुरुआत करके हम बहुत शीघ्र ही 10 पर भी पहुंचेंगे आप लोगों की मदद से। और यहाँ एक ICU भी करेंगे। प्रदीप जी की आपने चर्चा की, प्रदीप जी भी काफ़ी उत्सुक है इस अस्पताल को अपने माध्यम से सहयोग करने के लिए। हम लोग उनके भी आभारी हैं और निश्चित रूप से इसे हम सेवा का एक अच्छा केंद्र बनाएंगे इस क्षेत्र। आज अस्पताल के इस समारोह में हमारे बुलावे पे आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए हम अस्पताल प्रबंधन समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक नमन करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस आयोजन को सफल बनाने में हमें सहयोग दिया है। आपका जो भी मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति से एक तरफ जहाँ हमारा हौसला बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ हम भी प्रबंधन समिति की ओर से सचिव महोदय ने जैसे कहा है, एक बार पुनः उसको दोहराते हुए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी प्रबंधन समिति अपने दायित्व को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यहाँ स्वागत कक्ष में माननीय नीलकंठ तिवारी जी का स्वागत हो रहा है और सारे अस्पताल के प्रबंधन महोदय यहाँ पर विराजमान हैं, सारे स्टाफ। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। आज काशी में मछोदरी स्थित राजा बलदेव दास बिरला हॉस्पिटल
के अंदर जो है आज लोकार्पण हुआ है, जिसमें माननीय श्री नीलकंठ तिवारी जी इसके मुख्य अतिथि रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आज लोकार्पण हुआ है। इस विषय पर हम यहाँ के प्रबंधन के जो मुख्य अधिकारी हैं इनसे बात करना चाहेंगे। मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम सर, आपका अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम जगदीश झुंझुनवाला है। मैं बिरला अस्पताल ट्रस्ट का लोगों ने मुझे सचिव मनोनीत किया है और भी ट्रस्टी हैं यहाँ। और एक जैसे 2 लोग तो यहाँ पूरे समर्पण भाव से पूरे समय तक सेवा देते हैं। एक अनिल अग्रवाल जी हैं, एक मनोज अग्रवाल जी हैं। ये लोग निस्वार्थ सेवा देते हैं और बाकी सारे लोगों का भी सहयोग मिलता है। बिरला जी के प्रतिनिधि माननीय मुरारका जी हैं, ये भी बराबर लगे रहते हैं जी। और आज के इस लोकार्पण का उद्देश्य क्या है? इस लोकार्पण का उद्देश्य है कि जो हमारी पहुंच है, दूर दूर तक हम अपनी पहुंच फैलाना चाहते हैं। अस्पताल में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और चाहते हैं कि जनता को इसका लाभ मिले रियायती दर पर, क्योंकि आज चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है और चिकित्सा में ईमानदारी भी घटती जा रही है। तो इन दोनों बिंदुओं पर विचार करके हम लोगों ने प्रयास किया है कि कम खर्च में अच्छी चिकित्सा हमारे भाइयों को मिले। इसीलिए ये कार्यक्रम भी किया है, लोगों को अवगत कराया है कि भाई यहाँ आपको हर तरह की सुविधाएं हैं। हम लोग रियायती दर पर काफ़ी जांच करते हैं। रियायती दर का मतलब कितना सुविधा होगा मिलेगा आम जनता को? हाँ, वो आम जनता के लिए, कोई भी ऐसा नहीं है किसी खास वर्ग के लिए या किसी खास जाति के लिए नहीं है, सबके लिए है। यहाँ के भी पेशेंट हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। अब जैसे आज जो पैथोलॉजिकल जांच है काफ़ी खर्चीली हो गई है, तो इसमें हम लोगों ने 50% रियायत देने का फैसला किया है। एक्सरे में भी 50% रियायत है, ECG में भी 50% रियायत है। ऐसे भी हमारी जो दरें हैं, मूल दरें हैं, ऐसे भी कम है बाज़ार से और उसमें भी रियायत है। अब आप समझ सकते हैं करीब करीब 1/3 खर्च आता है लोगों का। जी आज माननीय नीलकंठ जी आए थे, इन्होंने आश्वासन कुछ दिया, क्या दिया? माननीय नीलकंठ जी ने अपनी तरफ से 2 डायलिसिस मशीन देने के लिए उन्होंने कहा मैंने दे दिया। अरे उनका कमिटमेंट है यार, हम तो उनसे ज़्यादा ले लेंगे ना, हमको भरोसा है। हम जब काम करेंगे तो ज़्यादा ले लेंगे, काम बोलेगा। हाँ, उन्होंने हर तरह की सेवा का आश्वासन दिया है। जी धन्यवाद। आपका काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आम जनता से आप क्या करना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? यहाँ के क्षेत्रीय जनता या दूर की जनता हो, देखिए क्षेत्रीय, हम लोग क्षेत्रीय जनता के लिए ही हैं जी, उनके द्वारा हैं, उनके लिए हैं, उनके लिए रहेंगे। उनसे कहना कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ खुद देख रहे हैं और हम लोग उनके मार्गदर्शन में ही काम करते हैं। जी धन्यवाद आपका जो है काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पर आप हैं। थैंक यू सर। आज मछोदरी पर जो है बिरला हॉस्पिटल में जो है माननीय नीलकंठ तिवारी जी द्वारा जो है लोकार्पण हुआ है। इस संबंध में मैं इस अस्पताल के जो मुख्य देखभाल करने वाले कार्यपालक अधिकारी हैं इनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर शेषनाथ राय जी, बिरला अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक और कार्यपालक अधिकारी की भूमिका में हूँ। और आज माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी जो शहर दक्षिणी के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट, मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट और 2 न्यूनेटल केयर यूनिट का जो है उद्घाटन किया गया। इसी के साथ आज उन्होंने जो है हमें 2 डायलिसिस मशीन भी देने की घोषणा की। और हम विश्वास दिलाते हैं कि अपनी निरंतरता को इसी तरह से हम बनाए रखेंगे। जो है हम लोग इस समय जैसे 2 दिन OPD फ्री कर रहे हैं। एक दिन रविवार को जो है फ्री OPD, फ्री मेडिसिन भी फ्री जो है, और दूसरा है बुधवार को फ्री OPD। तीसरा हम लोग की जो इस समय सुविधा चल रही है, लैब पे हम लोग जो है पैथोलॉजी, एक्सरे और ECG पे लगभग 50% का अनुदान दे रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट से हम लोग 20% कम हैं। जैसे ऐसा समझें कि 100 रुपये की अगर कोई जांच है तो बिरला हॉस्पिटल में वो सिर्फ 40 रुपये में होगी जो है, और ये हो रही है जो है। और हाँ, ये सुविधा सबके लिए सुविधा है। ये जो है आप डॉक्टर सत्यवान हैं जो है, तो आप न्यूरो के लिए जो है हमारे साथ जुड़े हैं और OPD में भी हमारी सहायता करेंगे आप। तो इस तरह से हम लोग जनप्रतिनिधि की भागीदारी से, लोगों की भागीदारी से, आस पड़ोस के लोगों को मिलाकर जो है, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट
है बेसिक जो है, क्योंकि यहाँ एक चीज़ हमने देखा शुरू से जो है कि ये इतना संकीर्ण एरिया है कि अगर किसी मरीज़ को इमरजेंसी हो जाए जो है तो यहाँ से निकल पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है जो है। तो ऐसी परिस्थिति में लगभग जो है हम मोटा मोटी 15-20 हज़ार की आबादी के बीच में इन चीज़ों को कवर करेंगे जो है। और 4 बेड का फ़िलहाल क्रिटिकल केयर हमने शुरू किया है, आगे भी हमारी सेवा निरंतर है। एम्बुलेंस हमारे पास 2 है, लोकल विजिट के लिए हम लोगों ने उसका एकदम नॉमिनल चार्ज रखा है जो है, तो उस पर हम लोग को लोकल विजिट के लिए दे देते हैं जो है। तो 2 एम्बुलेंस की सेवा है हमारे पास। अच्छा, आपके यहाँ से जो डिफिकल्ट केस आता है उसको रेफर भी करते हैं, उस पर कोई डिस्काउंट? अभी जैसे हम लोग फ़िलहाल तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे क्रिटिकल केयर करने का उद्देश्य ही यही था कि हमको कम से कम रेफ़र करना पड़े जो है। अभी जैसे हम लोगों ने 29 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया है विभिन्न डिपार्टमेंट का मिला के जो है, तो हम लोग का प्रयास है कि कम से कम रेफ़र करना पड़े जो है। और अगर हम रेफ़र करते हैं तो मुझे लगता है कि कब्र चौरा में भी फिर वो संसाधन नहीं है, फिर BHU अगर मरीज़ जाते हैं जो है तो रेफ़र करना तो हर अस्पताल की बाध्यता है कि उसकी सेवाएं जहाँ पे सीमित होती है वहाँ से फिर जो है वो रेफ़र किया जाता है मरीजों को आगे जो है। धन्यवाद आपको इतना बताने के लिए। आप काशी प्राण यूट्यूब चैनल पे हैं, आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से बस यही कहना चाहेंगे कि भगवान न करे आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े जो है, लेकिन कभी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो बिरला अस्पताल जो है एक चिकित्सक के रूप में, परिवार के रूप में आपके साथ है, आपके दुख में खड़ा है। 24/7 है, 24 घंटे हम आपके दुख में खड़े हैं जो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। राजा बिरला घंटाघर और ये राजा बलदेव दास बिरला हॉस्पिटल है, राजा बलदेव दास बिरला हॉस्पिटल। इसी का लोकार्पण आज हुआ है माननीय नीलकंठ तिवारी जी द्वारा।